करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल SVV क्लासेस में। आज से अब स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच। इसमें हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच को लिया है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये 5-6 क्लासेस में आपको सारी फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमने 5 से 6 फिगर ऑफ स्पीच को लिया हुआ है, देखते हैं इसमें कैसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जिसमें हमने 6 फिगर ऑफ स्पीच को लिया। पहला है एंटीथेसिस, दूसरा है अपोस्ट्रोफी, तीसरा है एलिट्रेशन, चौथा एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स और एसोनेक्स। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद पहले देखिए, पहले हमने लिया है वो है आपका एंटीथेसिस, जिसको हम बोलते हैं विरोधाभास। ठीक है, ऑक्सियोमोरम भी होता है और एंटीथेसिस भी होता है। दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन दोनों को हम क्लियर करेंगे। देखिए पहले क्या होता है एंटीथेसिस, जिसको भी हम विरोधाभास बोलते हैं। इसमें और ऑक्सियोमोरम में उसको भी विरोधाभास बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है उसको भी समझिए। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A rhetorical device where two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि दो विचारों को, दो आपके क्लॉज होंगे और दोनों क्लॉज अपोजिट आइडिया को प्रस्तुत कर रहे होंगे। एक में कुछ पॉजिटिव कहा जाएगा, एक में कुछ नेगेटिव कहा जाएगा, लेकिन दो इसमें हमारे क्या होंगे क्लॉजेस होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही क्लॉज है, एक ही क्लॉज में दो चीज़ों को दो शब्दों से अलग अलग डिवाइड करके अगर बोला जा रहा है तो वो वहाँ पर क्या होगा जो आपका एंटीथेसिस है, वहाँ पर होगा जो आपका ऑक्सियोमोरम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो क्लॉजेस के बारे में बात की जा रही है, दोनों क्या होंगे अपोजिट। और इसमें क्या होगा, देखिए पहला एग्जाम्पल देखेंगे। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो दोनों क्लॉज में क्या हो रहा है, दोनों क्लॉज में अलग अलग बात की जा रही है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, हमारा दूसरा एग्जांपल है मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इसमें भी देखिए यहाँ पर प्रपोज की बात की जा रही है और डिस्पोज की बात की जा रही है, दोनों चीज़ें क्या है एक दूसरे की विरोध में। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। देख रहे हैं, एक को सिल्वर कहा जा रहा है, एक को गोल्डन कहा जा रहा है, तो दोनों में क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग बोली जा रही हैं। ठीक है, अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको देखते हैं। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, इसको एक्चुअली में संबोधन कहते हैं। इसको आप इजीली पहचान लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं। A figure of speech in which that speak directly addresses an absent of imaginary person or a non-living thing। जो नॉन लिविंग थिंग होती है या इमेजिनरी पर्सन को हम डायरेक्ट एड्रेस करके मानते हैं। पर्सन होगा उसको डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं। साथ में कभी कभी क्या होता है कि नॉट इमेज, ऐसी कोई इमेजिनरी चीज़ें भी होती हैं जिसको हम क्या मान लेते हैं, एज ए लिविंग थिंग की तरह मान लेते हैं, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं होती है। देखिए इसमें एग्जांपल हमारा क्या होगा, नीचे हिंदी आपको रेफरेंस दी, हिंदी भी पढ़ सकते हैं। पहला एग्जांपल दिया फ्राइलिटी, डायनामिक वुमेन। अब यहाँ पर सीधा सीधा अपोज, जहाँ पर जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें कन्फ्यूजन होगी कि क्या ये हमारा अपोस्ट्रोफी है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपका ये अपोस्ट्रोफी है। इसमें फ्राइलिटी जो है आपका उसको संबोधन किया गया है, डायरेक्ट एड्रेस किया गया। क्या कहा गया है, कमजोरी, तेरा नाम है क्या है, वुमेन, स्त्री। ठीक है, तो यहाँ पर कमजोरी को ऐसे दर्शाया गया है जैसे स्त्री। दूसरा है आपका ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग। यहाँ पर सीधे एड्रेस किसको किया गया, डेथ को किया गया। तीसरे वाले में देखेंगे मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इसमें किसको एड्रेस किया गया, डायरेक्ट मिल्टन को एड्रेस किया। देखो मिल्टन वाले में तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, तो आप इजीली पहचान पाएंगे ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका अपोस्ट्रोफी है। साथ में
और दूसरे में देखेंगे और डेथ में कोमा लगा हुआ है, फ्रंटी में कोमा लगा, ये भी हमारे क्या है, इसको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, ये भी हमारे एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, यहाँ तक सब आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा करते हैं एलिट्रेशन। ये लगभग बचपन से सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं। ये बहुत ईजी होता है। इसमें होता है क्या, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जो स्टार्टिंग में जो कुछ वर्ड दिए होते हैं उसमें कुछ वर्ड क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड होते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल देखेंगे, अ लॉर्ड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हैंड। तो मतलब देखेंगे कि लॉर्ड में आपको पहले क्या दिया हुआ है, एल जो है आपका वो कॉन्सोनेंट साउंड आपका प्रोड्यूस हो रहा है। लर्निंग में भी एल से देखेंगे, आपका लर्निंग में भी एल का क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और लंबरिंग में भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड दिया गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, शी सेल्स ऑन द शी शो। ठीक है, इसमें भी देखेंगे पहले सभी लेटरों में एस जो प्रोनाउंस हो रहा है वो वोवेल साउंड नहीं होकर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इन सभी में हमारा देखेंगे शी सेल्स, सी मतलब लड़की है कोई, बेचती है क्या, शी सेल्स समुद्री सीप ऑन द शी शोर, कहाँ पर, समुद्र के किनारे। देख रहे हो, सभी में आपका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं, समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। पीटर पिपर पिक ए पैक ऑफ पिकल पेपर। ठीक है ना, तो देखेंगे पीटर में, पेपर में, पिक्ड में, पैक में, पिकल में, इन सभी में क्या आ रहा है हमारा, पी जो ना वर्ड आ रहा है उसमें सभी में कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ये क्या हो जाएगा, आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपका एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स तो होते हैं, दोनों को आराम से समझेंगे। पहले हम एंटी क्लाइमेक्स को समझ लेते हैं, क्लाइमेक्स अपने आप समझ में आ जाएगा, या फिर क्लाइमेक्स को समझेंगे तो उसको अपोजिट एंटी क्लाइमेक्स होता है, दोनों एक दूसरे के विरोध होते हैं। ठीक है, एंटी का मतलब यही होता है, क्या होता है, अपोजिट बनाना किसी को, वो एंटी क्लाइमेक्स होता है। इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन, अ सडन ड्रॉप फ्रॉम द इम्पोर्टेंट ऑफ सीरियस ऑफ द ट्रेवल ऑफ द सिली ऑफन फॉर कॉमिक और आइरनिक इफेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स। एक तो क्लाइमेक्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए जाना, क्लाइमेक्स पर पहुंचना मतलब सीधे ऊपरी हिस्से पर या फिर किसी चरम पर पहुंचना, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स। अब इसका क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स, मतलब नीचे गिरते हुए हरासमेंट होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन एंड हिज वॉच ऑल एट फेल सून। पहले उसने क्या खोया, देख रहे हैं, पहले वाइफ फिर डॉटर, मतलब देख रहे हैं, पहले वाइफ है, फिर डॉटर छोटा है, फिर उसके बाद सन है, फिर उसके बाद वॉच है, फिर उसके बाद सब कुछ। तो इसलिए इसमें देखेंगे तो आपका ये क्या हो रहा है, एंटी क्लाइमेक्स हो रहा है, धीरे धीरे हरास होता हुआ जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं, हिज लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज की। पहले क्या हुआ, पहले उसने फैमिली को खोया, फिर कार को खोया, फिर कार की चाबी को खोया। इसमें क्या है, एंटी क्लाइमेक्स, क्योंकि इसमें आपको नीचे गिरते हुए जा रहे हैं, है ना, जिसको हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं, द सोल्जर फाउट ब्रेवली फेस्ड डेंजर एंड देन स्लिप्ड ऑन बनाना पिल। कैसे सोल्जर कैसे लड़ा, ब्रेवली लड़ा और फेस डेंजर, उसने खतरों को भी क्या किया, फेस किया, और फिर लास्ट में क्या हो, स्लिप्ड ऑन द बनाना पिल, और वो फिर बनाना मतलब केले के पत्ते पर फिसल गया। देख रहे हैं, पहले उसने कितनी बहादुरी से काम किया, डेंजर को फेस किया, फिर उसके बाद वो बनाना के पत्ते पर फिसल गया। इसको बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है ना, अब देखिए क्लाइमेक्स क्या होता है, अब क्लाइमेक्स को समझ लेते हैं। क्लाइमेक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्लाइमेक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ideas are arranged in ascending order in importance or intensity। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका चरम पर पहुंचना, चरमोत्सव। ठीक है ना, अभी हमने एंटी क्लाइमेक्स को पढ़ा, एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है,
इसमें क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, आपको बढ़ते हुए क्रम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, सिंपल, इरेक्ट, ऑस्टियर, सबलाइन। देखिए पहले क्या हुआ, सिंपल हुआ, सिंपल में समझ में आ रहा है, सिंपल। उसके बाद आपका इरेक्ट माना होता है सीधा, पहले सिंपल है, फिर सीधा है, फिर आपका सेवर, फिर गंभीर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, ऑस्टियर, कठोर हो जाएगा। और उसके बाद सबलाइन मतलब उत्कृष्ट, सबसे अच्छा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। पहले सरल होगा, फिर सीधा होगा, फिर गंभीर हो जाएगा, फिर कठोर, फिर उसके बाद उत्कृष्ट, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। वह आया, उसने देखा और जीत गया। इसमें भी देख रहे हैं, आया, उसने देखा और जीत गया। इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आई लाफ, आई रन, आई लीव, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। इसमें भी देखेंगे, पहले क्या हो रहा है, लाफ, हंस रहा है, फिर दौड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, लीव, फिर सिंग, फिर डांस। इस तरह से देखेंगे आपका असेंडिंग ऑर्डर जा रहा है तो इसको आप बोलेंगे क्लाइमैक्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो आपका एंटी क्लाइमैक्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा है, और सॉरी अगला टॉपिक नहीं, अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपका एंसोनेंस, जिसको हम स्वर साम्यता बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स विद इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें बीच बीच में आपका वर्डों के बीच में, एक से अधिक वर्डों के बीच में आपका वोवेल साउंड प्रोड्यूस होगा। वोवेल साउंड आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसोनेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, पास आओ डरो नहीं, है ना। तो डियर में देखेंगे, डियर आर आ रहा है, नियर आर आ रहा है, फियर आर आ रहा है। तो इसमें आपका कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें आपका वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगला देखेंगे, द रेन, द स्पेन, स्टे मैनली इन द प्लेन। दूसरे वाले में देखेंगे, रेन, इसमें भी एन, स्पेन एन, और मेनली एन एंड प्लेन। इस सभी में आपका वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और अगला एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए, गो एंड मो द लॉन। गो में देखिए, गो, ओ, मो ओ एंड लॉन, इन सभी में आपको वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा। अभी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि इसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन क्या होगी। फिर आपको हम सारा जब कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको समस्या आने वाली है, किन दो के बीच में आपको कन्फ्यूजन होगी, उनकी हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके वो सीट अलग बना के देंगे कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वही से आयोग पूछता है। चलिए, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।